इकबाल ने क्या खूब कहा है, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत सरखेज़ है साकी। इसका मतलब हम बार बार सोचते हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ऐसी ही हकीकत और इसके इर्द गिर्द बनती हुई दिखती है, जो अपने मुल्क और अपने आसपास की चीज़ों पे इतना यकीन रखते हैं और अपनी हिस्ट्री के ऊपर इतना यकीन रखते हैं कि उसको वो कन्वर्ट करते हैं और उसको कामयाबी वाली साइड के ऊपर लेकर आते हैं। आज कामयाबी के सफ़र में हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से कराने जा रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर फ़रहान ईसा। ईसा लेबॉर्ट्री पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े नेटवर्क के साथ फैली हुई है और हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक ये माहाना के तौर पे ये उनकी हेल्प करती है। डॉक्टर फ़रहान ईसा, बहुत शुक्रिया कामयाबी के सफ़र में आने का। नहीं, थैंक यू सो मच जी फॉर द ऑनर एंड थैंक वेलकम टू माय हाउस। बिल्कुल सर, तकरीबन 1987 से सफ़र का आगाज़ हुआ, ईसा लेबॉर्ट्री का नाम एक रखा गया और इसकी स्टार्टिंग हुई। 36 ईयर्स हो गए माशाल्लाह से, एक सफ़र है। लेकिन उसके साथ साथ एक आपका भी सफ़र है जो इससे पहले से चलता हुआ आया होगा, एक विज़न हुआ होगा, सेट हुआ होगा। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता सकें, डॉक्टर फ़रहान ईसा का शौक़ कैसे बिल्ड हुआ कम्युनिटी सर्विस के हवाले से, ईसा लेबॉर्ट्री के हवाले से, और कहाँ से आपका सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि एक बड़ा लंबा तवील सफ़र है आपका माशाल्लाह से। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच जी। ये लैब मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट करी, प्रोफेसर डॉक्टर ईसा मोहम्मद अब्दुल्ला ने। वो उन्होंने ये सोचा था, वो बाहर थे हम लोग पहले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का होगा, जरासीमों का होगा, और वो इसके स्पेशलिस्ट थे। तो वो पाकिस्तान आए और उन्होंने इसका, बल्कि समझिए माइक्रोबायोलॉजी की पाकिस्तान में बुनियाद रखी, ना सिर्फ कि ईसा लैब में, बल्कि उनकी वजह से पहले सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी होती थी पूरे पाकिस्तान में, और फिर अब सारे जगहों पे इस्टेब्लिश किया कराची यूनिवर्सिटी ने, वो भी उन्हीं की लीडरशिप में और अपनी टीम के साथ और कॉलीग्स के साथ। मैंने जी लैब ज्वाइन करी, मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और अपने फादर को देखता था कि वो मेहनत भी करते थे और एकेडमिशन थे और हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो फिर जब मैं ग्रेजुएट आउट हुआ तो फिर मैंने भी लैब का, मुझे इंटरेस्ट शुरू से डेवलप हो गया था, और मैं मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद मैंने भी लैब इंडस्ट्री में आ गया। पहले ये था सिलसिला कि मेरा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में मैं चला गया था, मैं प्रोविंशियल सर्विसेज में मैंने कमीशन पास किया, तो मैंने 12-13 साल उसमें भी जॉब की, तो काफ़ी एक्सपोजर हुआ, और उस एक्सपोजर का फ़ायदा ये हुआ कि फिर हम उसको लैब की ग्रोथ में बड़ा आसान रहा, क्योंकि मेरे सारे कोर्समेट कॉलीग्स, कोई अब अभी जैसे DIG है, कोई कस्टम्स में है, कोई FBR में है, तो हमें बड़ी गाइडेंस और सपोर्ट मिलती चली गई। मैं समझता हूँ कि अपनी भी एक जो है वो स्किल होती है और विज़न होता है, लेकिन दुनिया में आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, टीम होनी बड़ी ज़रूरी है, वेल विशर्स बड़े होने ज़रूरी हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले और उन्हें मुझे गाइड किया, हेल्प किया। क्योंकि आप जैक ऑफ ऑल हो सकते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ वन होना ये चैलेंज होता है। तो मैं आपकी तवज्जो से सबको यही कहूँगा जो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, कि पाकिस्तान में अमेजिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं और पोटेंशियल है, बट यू नीड टू वर्क इंटेलिजेंटली एंड वाइजली। और हमारा तो रिलीजन भी कहता है कि कोई काम करने से पहले आप मशवरा करें और कलेक्टिव विजडम से काम करें। तो आई थिंक वो कलेक्टिव विजडम, टीम वर्क, ठीक है ना, और जो है लगन काम की और विजन के साथ, और लास्ट बात ये कि पाकिस्तान पे भरोसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक जब ये इंग्रेडिएंट्स हमने जोड़े, और तो इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया और हम ग्रो किए, और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में वी वर द फर्स्ट लैब इन पाकिस्तान टू स्टार्ट कोविड टेस्टिंग। और ना सिर्फ कि स्टार्ट करी थी, उसको चलाया भी, और साइमल्टेनियसली जैसे मैंने आपको बताया था, बाहर के फ़्लाइट्स बंद थी UAE जाने की, तो हमने लैब स्टैब्लिश की एट द एयरपोर्ट और लोग ट्रैवल कर सके। और इससे हुआ, सिर्फ हमारी इज़्ज़त में तो इजाफ़ा हुआ ही हुआ, और चैलेंज था हमारा जो हमने पूरा किया, बल्कि साइमल्टेनियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चला कि पाकिस्तान में कितने जो हैं प्रोफेशनल लोग हैं, हम भी और हमारे अलावा भी, कि जो ऐसी चीज़ें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ में पाकिस्तान ने कोविड को जिस तरह से मैनेज किया, हम भी साथ थे सफ़र में। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो किसी से भी कम नहीं बल्कि बेहतर हैं। एग्जैक्टली बहुत सर, आपका सफ़र बहुत माशाल्लाह से तवील भी है। सर, ये लैब आप डॉ मेडिकल से जब चीज़ों के MBBS कर रहे होते हैं, 3rd-4th ईयर के अंदर हम सब के अंदर ख्याल आता है, मेरा भी डेंटिस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो आता है कि हमें बाहर का USMLE दे देना चाहिए, हमें कहीं का प्लैब दे के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए।
उस दौरान कोई वालिद साहब ने आपको कहा हो कि देखो बेटा अपने कैरियर के हिसाब से ये फ़ैसला करो या ये फ़ैसला करो, तो ये साइड पे स्विच इतना बड़ा कैसे आया, वरना यूजुअली बाहर चले हाँ आते हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद ने तो कभी भी नहीं कहा, और उनका तो मैंने देखा ना कि वो तो बाहर से पढ़े, उनको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की से स्कॉलरशिप मिली थी, वो फुल ब्राइट स्कॉलर, और वो ड्यूक से उन्होंने पीएचडी किया था, वो अमेरिका में सेटल थे। और मेरी मदर को भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ईस्ट वेस्ट सेंटर ग्रांटी थी, उन्होंने एमएस हवाई से किया, पीएचडी हार्वर्ड से किया इन द 60s। और ये लोग सब छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ गए। तो जो इनकी पाकिस्तानियत तो हमारे अंदर थी ना, ये तो काम कर रहे थे, और ये 60s में गए थे जब लोगों का जाना का इतना रुझान भी नहीं था, और ये वापस आए और मुल्क की खिदमत के लिए आए, तो हमने भी वही देखा। और मैं आपको बताऊं, एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी वाइफ और मेरी बेटियों की तीनों, हम सब की सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। हम ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं, इंजॉय करते हैं, बट हमने आज तक नेशनैलिटी अप्लाई नहीं की, ना कभी करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इस पाकिस्तान में ही सब कुछ है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है हम बहुत सारे लोग बाहर जा रहे थे, हमारी क्लास के तो 95% बाहर चले गए, और वो जाते ही जा रहे हैं जी। यकीन माने, मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ कि मेरे दोस्त हैं फरहान हनीफ, क्राउन मोटरसाइकिल्स के ओनर हैं, जैन ज़की और ज़याद बशीर हैं, गुल अहमद के हैं, ऐसे बेतहाशा, रेहान चावला, अलकरम टावल्स, ऐसे बेतहाशा लोग हैं जो मेरी एज ग्रुप के हैं, मुझसे थोड़े से छोटे ही हैं। दानिश अमान हैं, हफीज़ टैनरी के, अलग अलग फील्ड्स के, ये सब पाकिस्तान में रुके और पाकिस्तान पे भरोसा किया, और यकीन माने हम सब को पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया है। तो मैं उन सबको भी मैसेज दूंगा जो लोग भी सोचते हैं कि वो बाहर जाएं, कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, ऐसी और आपके टॉक शो, ये जो शो है आपका, इससे इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मैसेज मिले कि कोई पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ जी पाकिस्तान में ही हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि जो अभी हमारे आर्मी चीफ़ आए हैं, जनरल आसिम मुनीर, SIFC का इन्होंने एक स्टार्ट किया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, सूबों में प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सेल्स बने, चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, डॉलर भी नीचे आ रहा है। आई एम टेलिंग यू, डॉलर अभी मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर 250 को टच करेगा, और इससे भी नीचे जाएगा। और सिर्फ ये डॉलर को स्मगलिंग या दूसरी चीज़ों से नहीं रोक रहे, ये बल्कि कोशिश कर, ये जो है ना लो हैंगिंग फ्रूट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, एग्रीकल्चर हो गया, माइंस एंड मिनरल्स हो गया, और जो है वो IT हो गया, और भी हमने उनको हेल्थ की सजेशंस दी हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है ना, ये बहुत कम जो है ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग चीज़ें होंगी। मैं आपको सिर्फ हेल्थ का बताऊं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद नूर की लीडरशिप में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है सामान शिफा। आपको पता है कि हमारा थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर अपैरेटस और बड़ी मशीनें तो छोड़ देना, CT MRI वेंटिलेटर सारी बाहर से आती हैं, तो कितना हम ज़र मुबादला वेस्ट करते हैं। और जाहिर है कि वो डॉलर ऊपर जा रहा है, उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो बेचारा जो आम आदमी है उसको महंगाई का बहुत ज़्यादा असर भी हो रहा है, और उसके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही। अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं तो पहले तो 1/2 कॉस्ट कम हो जाएगी, हम जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर से इंपोर्ट में ज़ाया कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और आपको पता है एट दिस पॉइंट इन टाइम $800 बिलियन की मेडिकल डिवाइसेस की मार्केट है इंटरनेशनल। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, थैंक्स टू द आर्म फोर्सेस की सपोर्ट के, कि सामान शिफा फाउंडेशन, ईसा लैब, हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हम सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बने, और हम दुनिया के लिए ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस प्रोवाइडर बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बाद। और यकीन माने हमारे पास प्लास्टिक भी अच्छा बन रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कोई और बना रहा है, हमारे पास मेटल की डिज़ाइनिंग के आइटम्स के लोग, स्टील के कोई और लोग हैं, सबको जोड़ दिया। और एट दिस पॉइंट इन टाइम 10 आइटम्स बन चुके हैं, वेंटिलेटर बन चुका है, ग्लूकोमीटर बन चुका है, बस ड्रैप जो है उसके पास फाइनल उसमें है। उसको बड़े बड़े डॉक्टर्स, प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान ने वेंटिलेटर को सेकंड किया है, इस तरह से वो सब टेस्टिमोनियल्स के साथ वो अभी लॉन्च होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तो ये पैसे तो बचेंगे ही, और एक्सपोर्ट से हम पैसे भी कमाएंगे भी, साइमल्टेनियसली जब इंडस्ट्री बनेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से सबको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना हिस्सा डालें, इतनी चीज़ों का पोटेंशियल है, लेबर का हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, और हमारे इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी कैन चेंज द डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ। हम बड़ी मज़े की बातें जारी हैं डॉक्टर फरहान के साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं और मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाइए करेंगे। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा, ओनर एंड फाउंडर ऑफ ईसा लेबॉर्ट्री। सर,
बचपन से आपका एक सफ़र है और सब माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, तो आपका क्या ऐसा था कि कौन से इलाके के अंदर आए और फिर उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे कराची वाली साइड पे काम किया? देखें, पहले तो हमारी जो ननियाल है वो खैरपुर के थ्रू आया कराची, टाइम लगा उसके अंदर। और मेरे फादर जो थे वो बॉम्बे के थ्रू आए। मेरे फादर की कुछ हिस्ट्री ये है कि मेरे फादर, माय ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, वो बेसिकली ईरान का जो लोअर पार्ट है उस ज़माने में अरबिस्तान कहलाता था, इन द 1920s, उससे बिलोंग करते थे। सो वो वहाँ से माइग्रेट करे बस्तक से और बंदर लिंगा, बंदर अब्बास से, और वो माइग्रेट किए यूएई। और यूएई तो, दुबई तो कुछ था नहीं एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो दुबई में उन्होंने बेस ज़रूर बनाया और फिर दुबई से वो बॉम्बे आए, फिर पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान आ गए। सो ये थोड़ा सा सफ़र रहा हमारा, मतलब 80-90 ईयर्स का। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए और मेरे फादर की भी सिर्फ एक ही नेशनैलिटी थी जो कि पाकिस्तानी थी। हम सैयद्स हैं, सरनेम हमारा आबिदीन है और बड़े प्राउड हैं हम। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो यूएई में, ओमान, बहरीन, ईरान, इस पूरी बेल्ट में जो है ना हमारे रिलेटिव्स हैं, और मेरी मुलाकात भी रहती है। स्कूलिंग हमारी जी सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से हुई। आपको यकीन माने, ये जो मिशनरी स्कूल्स हैं ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे हैं और इतना काम अच्छा कर रहे हैं। यकीन माने, उनको पैसे की तो लालच है नहीं, और डिसिप्लिन भी करते हैं। हमें भी बड़ी केने पड़ी, तो काफ़ी दफ़ा तो बैठ भी नहीं पाए। और एट दैट टाइम टीचर्स की रिस्पेक्ट अलग होती थी। अब तो क्या, टीचर कोई डांट भी दे तो पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं। देखिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन पे कॉन्फिडेंस रखें, दे विल मेक योर चाइल्ड द विजन जो वो चाहते हैं आप लोग। स्कूल के बाद जी आई वॉज फॉर्चुनेट टू बी जी आदम जी में आ गया मैं। आदम जी से करने के बाद डाउ मेडिकल कॉलेज में जी आई वॉज फॉर्चुनेटली पोजीशन होल्डर। माशाल्लाह। मेरे फादर ईसा मोहम्मद अब्दुल्ला वॉज द फर्स्ट नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान। तो स्पोर्ट्स का हमें हमेशा से लगाव था। तो हमारे फादर और मदर जो हैं, उन्होंने हमें टेबल टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस, हॉर्स राइडिंग, पोलो, सारे गेम्स में डाला। और मैं समझता हूँ उससे में बड़ा टाइम मैनेजमेंट आया। और मैं आजकल की जनरेशन को ये कहता हूँ कि इनके पास टाइम ही नहीं है। मैं समझ में नहीं आता, हम तो पढ़ाई भी करते थे, स्पोर्ट्स भी मैंडेटरी 3 आवर्स था हमारे लिए, फिजिकल फिटनेस करना, और 8:30-9 बजे तक हम सो भी जाते थे। लोगों को अब ये रियलाइज़ नहीं करते कि नींद कितनी ज़रूरी है, चाहे वो एडल्ट ही क्यों ना हो। हम जागते रहते हैं, और जब आप किसी से पूछें आज आप कैसा फील कर रहे हैं सुबह, कहेंगे हम थके हुए। अभी सो के उठे आप थके हुए कैसे हो सकते हैं? और अभी आप किसी से भी पूछें, बिकॉज नींद सही नहीं हो रही है। और नींद 8 से 9 लीटर ग्लास ऑफ पानी, 2 लीटर, 1 घंटे एक्सरसाइज, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमने ज़िंदगी में बचपन से टाइम मैनेजमेंट सीखी। फिर डाउ मेडिकल कॉलेज के बाद कराची यूनिवर्सिटी में मैं PhD कर रहा था। बीच में मेरा कमीशन हो गया जी, गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए। पहली पोस्टिंग सांगड़ में मिली और बड़ा सीखने का मौका मिला जी। इंटीरियर सिंध से वापस चले गए और उसके बाद जो है वो तो MPhil पे रोका। फिर उसके बाद में कुछ अरसे बाद अक्ल आई कि भाई पढ़ाई कर लो, फील्ड में वापस आओ। तो 17 साल के बाद फिर PhD स्टार्ट किया। माशाल्लाह। और फॉर्चुनेटली देन अगेन मैं भी बड़ा फॉर्चुनेट था कि US स्टेट डिपार्टमेंट की मुझे स्कॉलरशिप मिली टू गो टू हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। आपको मैं बताऊं कि हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ आपस की डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और बच्चों को मैं कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटीज़ को, आपको भी बल्कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। जैसे US स्टेट डिपार्टमेंट की आपको मैंने स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम बताया, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होती है, UN ग्रेड स्कॉलरशिप्स है, US एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। सो अब मैं, बच्चे जो है ना आजकल सिर्फ गेम्स में और फ़ोनों पे, और आई मीन आई डोंट नो किस चीज़ में लगे हुए हैं। आप अगर फ़ोन पे भी लगे, अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, आप ढूंढें कि कौन कौन सी, किस फ्रांस की, जर्मनी की, इंग्लैंड की कौन सी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, उनको कैसे अवेल किया जा सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्रस्ट मी, मैं पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क, जो वहाँ से ग्रेजुएट्स आए उन, या जिनकी भी 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग हो या ज़्यादा लंबी हो, 3 साल की, उनका एक एलुमनाई ग्रुप बना हुआ है। 35,000 से ज़्यादा एलुमनाइज़ हैं। जो कराची की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी और ज़्यादा। और उसका बाकायदा, तो उसमें क्या होता है कि फिर अलग अलग फील्ड्स के लोग होते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग होती है। एक और चीज़ मैं ज़रूर कहता चलूँ कि योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। यू नीड टू मीट पीपल। आप उनसे इंटरेक्ट करें, ठीक है ना, उनसे बात करें, उनसे सोशल कैपिटल डेवलप करें। अच्छा, सोशल कैपिटल की मेरी एक थ्योरी है, वो ये है कि घर में भी ऐसा होता है कि अगर किसी के 3-4 बहन भाई हैं, तो
वो कहते हैं कि यार एक भाई से या एक बहन से माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं, जबकि माँ बाप हमेशा ये इंप्रेशन देते हैं कि हम सबसे बराबर प्यार करते हैं। होता क्या है, कोई ना कोई वो ऐसी बात कर रहा होता है, या हम कहते हैं कि अंकल ने मेरा काम नहीं किया, उसका काम कर दिया, या मेरे बॉस ने मेरा काम नहीं किया, इसका काम कर दिया। तो वो मेरी एक थ्योरी है सोशल कैपिटल की। सोशल कैपिटल ये है कि जिस तरह हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना कि अगर हमने 1,50,000 जमा कराए तो हम 50,000 ही निकाल सकते हैं ना। उसी तरह से हर इंसान के दिल में एक अकाउंट है, उसके अंदर आप इमोशनल एक अकाउंट बना रहे होते हैं और उतना ही बड़ा काम ले सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ सोशल कैपिटल। तो अगर आप किसी के साथ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपना एग्जांपल बताऊं, तो मैं जब हार्वर्ड गया तो हमारे प्रोफेसर साहब थे, वो सुबह 7:30 बजे ऑफिस आते थे। मैं 7 बजे उनका इंतज़ार करता था, उनकी किताबें उठाता था और उनको हेल्प करके बैग वैग उठा के प्रोफेसर साहब का मैं वहाँ पे उनके रूम में ले जाके उनको फिर कॉफ़ी भी पिलाता था। तो जो मेरे कॉलीग्स है तो कहते थे तुम तो पाकिस्तानी मक्खन पॉलिश स्टार्ट कर दी है। ख़ास तौर पे उसमें इंडियंस थे, बांग्लादेशीज़ थे, जो हमारी टाइप की कम्युनिटी है, श्रीलंकन। होता ये था कि जब मैं सुबह में आता था ना तो मुझे उनसे टाइम मिल जाता था, इससे पहले कोई और आए। और जब वो कॉफ़ी पी रहे होते थे तो आधा एक घंटा मुझे एक्स्ट्रा मिलता था। ये मैं मोहब्बत में, रिस्पेक्ट में करता था। उस वक्त मुझे सोशल कैपिटल की कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर उनके दिल में इतना कैपिटल डेवलप हो गया कि अगर कोई सैटरडे वीकेंड को पार्टी हो रही है और मुझे भी जाना होता था, ठीक है ना, क्योंकि भाई पहले तो मेरे माँ बाप मुझे पार्टियाँ नहीं करने देते थे, फिर शादी हो गई तो बेगम नहीं करने देती थी, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, मैं अकेला हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि प्रोफेसर साहब कहते थे पहले आप अपना काम ख़त्म करेंगे फिर आप जाएंगे। तो फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और यकीन माने कि जब प्रोफेसर आपको हेल्प करके गाइड कर रहा हो, पुश कर रहा हो, जैसे ट्रेनर करता है, तो मेरी जो स्टडी है वो 1.5 साल में कंप्लीट हो गई, बाकियों के 3 साल भी नहीं लगे। उधर से मुझे ये एग्जांपल हुआ। मैं हर एक को जाके यही बताता हूँ कि सोशल कैपिटल डेवलप करें, रिस्पेक्ट करें। इसी तरह से अगर किसी और मुल्क जाते हैं तो उनका कल्चर आपको पता होना चाहिए, होमवर्क करें हमेशा। मेरी एक और रिक्वेस्ट है सबसे आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि मेंटोर ज़रूर रखें। लोगों से पूछें कि आपका मेंटोर कौन है, तो कहते हैं हमारे वालिद हैं, वालदा हैं, भाई हैं। देखिए अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपके वालिद बैंकर हैं तो हाउ कैन ही बी अ मेंटोर। अगर आपको पायलट बनना है और आपके फादर डॉक्टर हैं तो आप कैसे वो आपको गाइड करेंगे। सो एंड यू डोंट नीड टू हैव वन मेंटोर। तो मेरी गुजारिश ये सबसे, और जो मुझे भी बहुत हेल्पफुल हुआ कि मैंने भी लाइफ में मेंटोर्स बनाए। ठीक है, मेंटोर्स मैंने बनाए मसलन एग्रीकल्चर में और हंटिंग में। पीर पगाड़ा जो भी है, पीर सबगतुल्ला शाह राजदी 3, पीर पगाड़ा 8 थे मेरे मेंटोर। रोटरी में, कम्युनिटी सर्विस में अजीज़ मेमन एक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। लाइफ के अंदर तो हमारे प्रॉफिट से बड़ी तो कोई एग्जांपल ही नहीं है, चाहे ओवरऑल अगर हो तो हमारे प्रॉफिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। भाई आपका जो ऐसा काम करें जिसके अंदर ऑनेस्टी हो, दयानतदारी हो, मेरिट हो, कि लोगों का कॉन्फिडेंस हो। एक मेरे मेंटोर कायदे आज़म भी हैं, बहुत बड़े। कायदे आज़म जो है ना वो तो जो है अगर दुनियावी में मतलब जो सीनियर मेंटोर कहें, अगर आप, हमारे प्रॉफिट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि जो कायदे आज़म की पर्सनालिटी थी एज अ प्रोफेशनल, मैं कुछ 4-5 पॉइंट ज़रूर बताऊंगा क्योंकि आपका प्रोग्राम भी बिजनेस एंड इसके ऊपर है। कायदे आज़म ने हमेशा अपनी वकालत, टॉप मोस्ट लॉयर थे, सबसे एक्सपेंसिव, वो उन्होंने अपना जारी रखा और वो उसको एज अ प्रोफेशनली करते थे। और कायदे आज़म की थ्योरी ये थी कि हलाल पैसे कमाना कोई जुर्म नहीं है। आजकल ऐसे बना दिया कि जो पैसे कमा रहा है हलाल, वो बहुत बड़ा जुर्म है और उसको भी नहीं कमाना चाहिए। भाई अगर बड़े बिजनेसमैन नहीं होंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी कौन निकालेगा, जॉब्स कौन निकालेगा, ये एक्सपेंशन नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कौन आपको, गवर्नमेंट थोड़ी प्रोवाइड कर सकती है। या तो गवर्नमेंट कहे कि मैं सबको जॉब्स दूंगी, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। जो इसी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया, पीछे है ना। मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ डॉक्टर फरहान, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे और ब्रेक के बाद आगे जानेंगे कि किस तरीके से जिना की चीज़ों को अडॉप्ट करके हम लोग अपनी लाइफ के अंदर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद वापस आते जाइए, इनका नहीं मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान ईसा। फरहान भाई, आपने जाने से पहले बात की कि जिना के विज़न को लेकर और जिना की क्वालिटीज़ को लेकर आपने चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू की हैं और देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप अगर उसको बता सकें। जी, एक तो मैंने आपको बताया कि वो हाईली प्रोफेशनल थे और अपनी फ़ीस ज़रूर लेते थे और डिलीवर भी करते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पैसे नहीं कमाएं। तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, इसके बजाय कि उनको ब्लैक शीप कहना। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने 95% टाइम सूट्स पहने। वाह।
2-3 दफ़ा मैंने पढ़ा है कि उन्होंने शेरवानी पहनी थी और टोपी पहनी थी, जो कि अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टर्न ड्रेसिंग जो है वो कोई बहुत ही बुरी चीज़ है। उन्होंने दुनिया के साथ चलना था। और आप सोचिए ना कि उन्होंने एक नेशन बना दिया, पाकिस्तान को एक कंट्री बना दिया जो कि मुसलमानों के लिए एक सेफ़ हेवन था। आज आपको पता है कि 9 न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, डेवलप कंट्रीज़ मिला के, उसमें से पाकिस्तान एक है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट उस सफ़र की, उस विज़न के साथ थी। चौथी चीज़ थी, थर्ड चीज़ थी विमेन एम्पावरमेंट। वो एक जगह गए जहाँ पे सारे हमारे इस्लामिक सी दावत थी, और वहाँ पे वो फातिमा जिन्ना बीबी को ले गए। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये तो लेडी आ गई, तो मेंस गैदरिंग है। उन्होंने कहा कि बीवी ये फातिमा जी जिन्ना नहीं होंगी तो मैं भी चला जाऊँगा और मेरे साथ बैठेंगी। उनने हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात की, यूथ और के हम ये ऊपर, आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं 70-80 ईयर्स पुरानी बात कर रहे हैं। यूथ की डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। उनकी तो हर एक बंदा रिस्पेक्ट करता था। आपको बताऊं, जो है इंदिरा गांधी, जो गांधी साहब थे, गांधी साहब ने उनके बारे में एक बात कही जो कि ज़ाहिर है वो भी एक लीडर थे उस वक्त के, और रिस्पेक्टेड है हमारे लिए वो भी। गांधी जी ने उस वक्त कहा कि कोई पैसा और कोई जो है सोर्स या इन्फ्लुएंस जिना को नहीं ख़रीद सकता। ये क्रेडिबिलिटी होती है जो कि लीडर्स की होती है, कि आपके अपोनेंट्स इस पे कहें कि इसको नहीं ख़रीद सके। तो ऑनेस्टी, अच्छा फिर स्टाइल था उनका, रहने का स्टाइल, लिविंग स्टाइल। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जेलसी, एनवी मुसलमानों में तो हराम है ना, गीबत करना, चुगली करना। आज मुसलमान कहाँ खड़े हुए हैं? सही बात है। ये सब चीज़ें जो हैं ये तो इंसान को एक दीमक की तरह चाट गई हैं, हराम है इस्लाम में। उन्होंने अपना स्टाइल रखा, लेकिन जो उनका विज़न था, लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना, लोगों के लिए काम करना, तो हम जितनी भी बात कर सकें। तो आई थिंक कि वो जो जिना का जो विज़न था उसको हमें, और अल्लामा इकबाल की जो सोच थी, हमें अपने पुराने, देखिए अभी क्या होता है प्रॉब्लम, अभी अल्लामा इकबाल डे होगा, छुट्टी हो जाएगी। अरे भाई, छुट्टी किस खुशी में हो रही है? होना ये चाहिए कि जितने भी ऐसे डेज़ हैं वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, टैबलो से सेलिब्रेट होने चाहिए, उसकी हिस्ट्री बतानी चाहिए। बच्चों को पूछा मैंने, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे थे, कि बेटा आज क्या हुआ आपके स्कूल में? कहते हैं कि अंकल की जो है ना वो सालगिरह थी। पता ही नहीं है। तो इसी तरह से होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफिस भी खुले रहने चाहिए, उस पर एक सेशंस हो, आप मैंडेटरी कर दें कि 2 घंटे का सेशन होना चाहिए, आज इस पे बात होगी। आपको पता है कि ईसा लैब में जितने निशान हैदर हैं ना, हमने अपनी 12-13 जितनी भी ब्रांचेज हैं वो निशान हैदर्स पे डेडिकेट करते चले जाएंगे। आप जाएंगे, उनका प्लैक लगा होगा कि क्या किया था उन्होंने। देखिए, अगर हम अपने हीरोज़ को भूल जाएंगे ना, और ख़ास तौर पे जिन्होंने जो शहीद हुए हैं हमारी खातिर, हमें रियलाइज़ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊँ, चोट लग जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगियाँ देते हैं। कितने फ़ौजी ऐसे हैं, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के हों, जिनकी टांगें कट गई, जो गाजी हैं। शहीद तो चले गए, उनकी फैमिलियों को कोई पूछता नहीं है। गलत, अच्छी बात है क्या ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे जो गाजी हैं, जिनकी आंखें चली गई, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, अपने मुल्क की खातिर, हम तो पूछते ही नहीं है। ये चीज़ जब तक हम नहीं करेंगे, अपने हीरोज़ को याद नहीं करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे किसी भी एजेंसी के हों, तो ये कौमें कैसे तरक्की करेंगी? तो अगर हमें पाकिस्तान को तरक्की करना है, किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए, हमें अपना हिस्सा खुद डालना है। बिल्कुल। और यही चीज़ अगर हम देखें, आपकी ईसा लेबॉर्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने देखा कि जब क्राइसिस आया और लिटरली जब पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर ये वबा जिस तरीके से फैली थी, तो उस वक्त आपकी ख़ास तौर पे इन्फेक्शन कंट्रोल की आपकी ट्रेनिंग भी रही। ये जिस तरीके से इस लेबॉर्ट्री ने साथ दिया, या तमाम प्रोफेशनल्स ने भी साथ दिया, या ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ दिया पाकिस्तान को इस वबा के साथ मुकाबला करने के अंदर, उसमें बहुत बड़ा रोल था। मेरे ख्याल में वही विल पावर वहाँ पे भी काम आ रही थी। थैंक यू सो वेरी मच। और इसके साथ साथ देखिए, हम लोग अब हम क्या, ये इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, ईसा लैब ने, अब हम तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं विद MRI, CT, सारी चीज़ें। हमने डेंटल सर्विसेज की भी चेन खोली है। हमने फिज़िकल थेरेपी रिहैब सेंटर्स खोले हैं पूरे पाकिस्तान में, और फिटनेस एकेडमी, डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस एकेडमी भी स्टार्ट हुई है। वासिफ हमारे साथ को फाउंडर हैं। हमने तो जी एक CSR का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। हमने भी 1800 से ज़्यादा लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना सिखाया है। अच्छा, उनके माँ बाप पहले आ गए कि ये क्या सिखा रहे हैं, हमारी औरतों को, हस्बैंड आ गए, अब बड़े खुश हैं
कहते हैं पहले हम सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, फिर वापस आते थे, बीवी को शॉपिंग भी करानी होती थी, दोपहर में जॉब छोड़ के बच्चों को पिक करते थे। अब बीवी सारा काम करके रखती है और वाकई में हैरेसमेंट कम हो गई है। यहाँ से औरत अगर बस स्टॉप पे जाती है, बस पकड़ती है, तो और चैलेंजेस हैं। हमने जी आरओ सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, हमने जेल्स पे बड़ा काम किया है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं। आपको पता है सिंध में जेल का वर्ड ख़त्म हो गया, इट इज़ नाउ नोन एज प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटीज़। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इस्लाह घर हो, जैसे बाहर के ममालिक हैं। हम लोग इनफॉर्मल स्कूल्स चला रहे हैं। 18 साल तक के बच्चों को क्लास 6 तक के सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, जनरल नॉलेज एंड फाइनेंस, कि बिल कैसे बनाना है, इनवॉइस कैसे बनाता है, लेजर कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पूरे सिंध एंड बलूचिस्तान में चला रहे हैं। हम लोग जो हैं वो ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं और स्पोर्ट्स, हम तकरीबन सारे स्पोर्ट्स को इनकरेज करते हैं। अभी तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी क्रिकेट टीम जो विजिटिंग आती हैं वो या तो स्टेडियम में होती हैं, स्टेडियम के बाद होटल जाती हैं, यहीं जाती हैं। तो मैंने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम गर्ल्स एंड पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मरीना क्लब में होस्ट किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू DHA टू फॉर द सपोर्ट। तो कहने का मकसद है कि देश, अच्छा एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, पाकिस्तान कराची में रोज़ इतनी चीज़ें हो रही हैं, एग्जीबिशंस हो रहे हैं, थिएटर हो रहा है, आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब कर रहे हैं। आई मीन यू नो नेम इट, सांस लेने का टाइम नहीं है। पता ही लोग कहते हैं कराची में कुछ नहीं हो रहा, खाना खाना इज़ आवर ओनली एंटरटेनमेंट। कराची रेस क्लब का मैं चेयरमैन रहा हूँ, घोड़ों की रेस एवरी संडे को होती है, एवरी 2 o'clock स्टार्ट होती है। आप आके इंटरनेशनल लेवल्स पे 282 एकर्स है, पोलो हो रही है यहाँ पे। सारे जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं के अलावा जो हॉकी ग्राउंड्स हैं, सॉफ्ट बॉल का मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंध का, सॉफ्ट बॉल गर्ल्स का, बेसबॉल है, वो उसकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आई मीन यू नेम इट। प्लीज़ मैं लोगों से कहूँगा डिप्रेशन से निकलें, पेसिमिज्म से निकलें। और मैं बच्चों के साथ साथ, यूथ के साथ साथ एडल्ट्स को भी कहूँगा, प्लीज़ मेक गुड फ्रेंड्स, पॉजिटिव फ्रेंड्स। वो लोग नहीं कि आप कोई पार्टिसिपेट करें तो लोग कहें कि ये क्या कर रहे हो, गाना गाने के लिए जाओ तो वो कहें कि मजाक उड़ाएंगे, स्पीच दो तो ये नेगेटिव बात होगी। ऐसे लोगों को छोड़ दें, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। या पाकिस्तान में क्या रखा है, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, उनसे कहें आप ज़रूर जाइए। आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। दुनिया देख रही है इसको। हमारे पास पानी से लेके पहाड़ तक, सारी एग्रीकल्चर से लेके माइंस मिनरल से लेके लेबर, यूथ 65% से ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान में ना हो। टेक योर पिक। ऐसे हज़ारों बिलियनेयर डॉलर्स में हैं जो पाकिस्तान से बने हैं और आज भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें, जो पॉजिटिव विजनरी हो, आगे बढ़ सकते हो, बचपन में ही नज़र आ जाता है। पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा एक मुतासिर है, क्योंकि इतना ओवरबर्डन है पूरे सिंध के अंदर। अगर आप देखें इंटीरियर से लोग ट्रैवल करके यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आते हैं अपने इलाज के लिए, फिर इसी तरह टेस्टिंग होती है। कोई मैसेज जो पाकिस्तान की आवाम जो परेशान होती है, तो ईसा लेबॉर्ट्री अपना रोल माशाल्लाह से CSR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा अदा भी करता रहा है और कर भी रहा है। तो कोई ऐसा हो जो इनकी गाइडेंस के हवाले से हो सके। मैं इसको अगर आपके पास 2 ही मिनट रह गए तो मैं ये कहता चलूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बर्डन क्यों है, क्योंकि लोग प्रिवेंशन के ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे। ईसा लैब, हम लोग डायग्नोस्टिक्स में हम लोग चाह रहे हैं कि लोग प्रिवेंशन के ऊपर जाएं। देखें, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नींद लें प्लीज़ 7 से 8 घंटे, 2 से लीटर से ज़्यादा पानी एवरी डे पिएँ, 1 घंटे वॉक, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें प्लीज़। अपनी चादर में जितने पाँव फैलाने हैं, जितनी चादर है उतने फैलाएं। अपनी दूसरों से कंपैरिजन ना करें अपने आप को, और अपने अच्छे दोस्तों में, पुराने दोस्तों में रहें। जो लड़ाइयाँ हो गई हैं फैमिलीज़ के अंदर, बहन भाइयों के अंदर, दोस्तों के अंदर, उनको जोड़ें। टॉलरेंस लानी चाहिए। नोबडी इज़ परफेक्ट। ना कोई, वो तो मैंने जैसे कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात थी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। टॉलरेंस करें। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग़िज़ा के लिए, खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना जो है ना नहीं हो, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है उसमें ये है कि 5 कलर्स का खाना अगर आपके खाने में इस्तेमाल हो रहा है, तेल, रोटी, चावल, इसको अवॉइड करें, वेट को कंट्रोल करें। और जो है ना अपने, और नींद ज़रूर फिर से मैं बताऊंगा पूरी लें। प्रिवेंशन पे जाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाएं। डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर हमारे अवाम में ऐसा फैल रहा है जैसे एपिडेमिक है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हेल्थ बर्डन को कम करने का तरीका इलाज से बेहतर यह है कि बचाव के तरीक़ों पे फोकस किया जाए। और दूसरी बात है, अपने मुल्क पे भरोसा करें। ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 मुल्क है।
आज आपको मैं बताऊं, इंडिया डेफिनेटली हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया हुआ है, बट उसमें बहुत गुर्बत है। पाकिस्तान में इस तरह से लोग ना स्लम्स हैं ना कोई और चीज़ है। आई थिंक आई एम सीइंग, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, मैं नहीं, मैं नुमाइंदा बन रहा हूँ बिज़नेस कम्युनिटी का या कम्युनिटी वैल्यू का सर्विस करने वालों का, कि पाकिस्तान इज़ ऑन द राइज। बिलीव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से पैसे बाहर मत भेजें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर फरहान, टाइम निकालने का और इतनी ज़बरदस्त और जर्नी को शेयर करने का। और ये बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं, हम चाहते हैं कि ब्रिज कर सकें आवाम को और आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। यही चीज़ें अगर आप लाइफ के अंदर अपनी डेडिकेशन के साथ लगे रहें अपने पाथ के अंदर और चीज़ों के अंदर डिसिप्लिन आता चला जाए, यकीन जानिए उसमें बहुत खूबसूरती है। मायूसी को थोड़ा सा साइड पर रखें और हिम्मतों को थोड़ा सा बुलंद कर दें। आपका गोल आपके हाथ में आएगा और इवेंचुअली आएगा, और वो स्ट्रगल के साथ ही आता है। इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से। आइंदा अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए गेस्ट के साथ इसी शो के अंदर।